Welcome to my channel Manutai. Today I will take some more problems on discrete time stable and unstable systems. Okay. As I've tell you earlier in my last video कि stability की क्या condition होती है if summation of hn absolute summation of hn where n tends to minus infinity to infinity is less than infinity. ठीक है, तो सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा. तो एच एन से क्या मतलब है, एच एन मीन्स इम्पल्स रिस्पॉन्स. इम्पल्स रिस्पॉन्स से क्या मतलब है कि जब एक्स एन मीन्स इनपुट, इनपुट जब डेल एन होगा मीन्स इम्पल्स फंक्शन होगा, तो जो वाई एन होगा मीन्स आउटपुट जो होगा वो एच एन से हम डिनोट करेंगे और इस आउटपुट को हम क्या कहेंगे, इम्पल्स रिस्पॉन्स. ठीक है, तो ये अगर एच एन जो है इसका जो एब्सोल्यूट समीशन है अगर लेस देन इन्फिनिटी आएगा तो सिस्टम क्या होगा, सिस्टम विल बी स्टेबल. अदरवाइज सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल होगा. ठीक है, नाउ वी विल टेक सम प्रॉब्लम. सपोज कीजिए फर्स्ट सिस्टम है एच एन इज इक्वल टू कॉस एन पाई बाय 2. ओके, अब इसको प्रूव करने के लिए कि ये सिस्टम स्टेबल है कि अनस्टेबल है, इसके लिए हमें जो है समीशन ऑफ एब्सोल्यूट समीशन ऑफ एच एन देखना पड़ेगा कि ये लेस देन इन्फिनिटी आ रहा है कि नहीं आ रहा है. तो इसका मतलब ये है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, एब्सोल्यूट समीशन ऑफ एच एन फाइंड आउट करना है. तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, एन इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. एच एन यहाँ पर क्या है, कॉस एन पाई बाय 2. ठीक है, मीन्स इस कॉस एन पाई बाय 2 का एब्सोल्यूट समीशन फाइंड आउट करना है. ठीक है, इट मीन्स हमें एन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करनी है इसमें. सपोज कीजिए एन इक्वल्स टू 0 पुट किया फर्स्टली हमने, तो ये कॉस 0 हो गया, क्योंकि एन 0 हो गया तो ये कॉस 0 हो गया. प्लस अब जो एन इक्वल्स टू 1 पुट किया तो कॉस ऑफ पाई बाय 2 हो गया. ठीक है, क्योंकि एन इक्वल्स टू 1 है तो ये पाई बाय 2 हो गया. प्लस अब एन इक्वल्स टू 2 पुट करते हैं तो कॉस 2 पाई बाय 2 हो गया मीन्स. ठीक है, 2 की यहाँ एन की जगह 2 पुट कर लिया. और ये सब इसका एब्सोल्यूट समेशन फाइंड आउट करेंगे, मगर इसका ऐसे ही कंटिन्यू रहा. ऐसे ही नेगेटिव साइड हमने सपोज कीजिए पुट किया कॉस माइनस पाई बाय 2 हो गया, एन की जगह हमने -1 पुट किया तो कॉस माइनस पाई बाय 2 हो गया. ठीक है, इसका एब्सोल्यूट समेशन. प्लस अब हमने एन की -2 वैल्यू पुट कर दी है, क्या हो जाएगा, कॉस -2 पाई बाय 2 का एब्सोल्यूट समेशन. ठीक है, ये भी जो है कंटिन्यू रहेगा एन इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी तक. कॉस 0 की वैल्यू हमें पता है 1 होती है, कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू 0 होती है, प्लस कॉस 2 पाई बाय 2 मीन्स कॉस ऑफ पाई की वैल्यू 1 होती है, प्लस और ये कंटिन्यू रहेगा. ठीक है, प्लस इन्फिनिटी तक. और यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ माइनस पाई बाय 2 मीन्स -0. ठीक है, ऐसे कॉस ऑफ -2 पाई बाय 2 मीन्स ये 2 से 2 कैंसिल मीन्स कॉस ऑफ माइनस पाई. कॉस ऑफ माइनस पाई जो होता है वो -1 होता है, मगर इसका हमें मॉड फाइंड आउट करना है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसलिए +1 हो जाएगा यहाँ पर भी. और ऐसे ही माइनस इन्फिनिटी तक ये कंटिन्यू रहेगा. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 0 और 1 के बीच में टॉगल करती रहेगी कॉस की वैल्यू. मीन्स 1 को प्लस कितने टाइम्स करना है, इन्फिनिटी टाइम्स प्लस करना है. तो इसका मतलब ये इसकी जो वैल्यू आएगी वो इन्फिनिटी आएगी. ठीक है, एज वी सी दैट एब्सोल्यूट समेशन जो है एच एन का वो इन्फिनिटी के इक्वल आ गया है, इसलिए ये जो सिस्टम हो गया वो क्या हो गया, अनस्टेबल सिस्टम. ओके,
नाउ वी विल टेक नेक्स्ट सिस्टम. Hn is equal to e raised to power 2n u n minus 3. ओके. अब इस सिस्टम को प्रूव करने के लिए स्टेबल है कि अनस्टेबल है, इसमें भी हमें समेशन ऑफ एब्सोल्यूट समेशन ऑफ एच एन फाइंड आउट करना पड़ेगा. मीन्स एन इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इसके लिमिट्स लाई करेंगे. इट मीन्स ये किसके इक्वल आ गया, एन इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. एच एन की वैल्यू कितनी है, ई रेज़ टू पावर 2n यू एन माइनस 3. क्योंकि इसमें टर्म जो है इंक्लूडेड है यू एन माइनस 3, तो इसका मतलब ये यूनिट स्टेप फंक्शन है ये, एज वी नो दैट. मगर ये एट एन इक्वल्स टू 3 पर स्टार्ट है, इसकी वैल्यू 1 होना. ठीक है. तो इसका मतलब इसकी जो लिमिट हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, इस समेशन की लिमिट 3 टू इन्फिनिटी. इसका क्या हो जाएगा, ई रेज़ टू पावर 2n का मॉड. ठीक है. इसका मतलब ये है कि हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, ई रेज़ टू पावर अगर हम n इक्वल्स टू 3 पुट करते हैं, कितना हो जाएगा, 3 टू 6, ई रेज़ टू पावर 6 हो जाएगा. प्लस अब 4 पुट करेंगे n की वैल्यू, तो 4 कितना जो 2 4 8, ई रेज़ टू पावर 8 हो जाएगा. ऐसे ही ई रेज़ टू पावर अब 5 पुट करेंगे, ई रेज़ टू पावर 10 हो जाएगा, 2 5 10. ऐसे ही ये कंटिन्यू रहेगा. मीन्स ई रेज़ टू पावर इन्फिनिटी तक ये कंटिन्यू रहेगा. इट मीन्स दैट ऑल एक्सपोनेंशियल जो टर्म्स हैं इसका समीशन किसके इक्वल आएगा, इन्फिनिटी के इक्वल. ठीक है, क्योंकि इसका कोई एंड ही नहीं है इस समेशन का. एज वी कैन सी जो एब्सोल्यूट समेशन आया है इम्पल्स रिस्पॉन्स का वो इन्फिनिटी के इक्वल आया है, इसलिए सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल. ओके. सपोज नेक्स्ट जो सिस्टम है उसका जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है, मीन्स एच एन इक्वल्स टू है डेल एन प्लस कॉस ऑफ एन पाई. इसमें भी स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें समेशन ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, एब्सोल्यूट समेशन ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स. ठीक है. दिस विल इक्वल टू व्हाट, एन इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. एच एन की वैल्यू कितनी है, डेल एन प्लस कॉस ऑफ एन पाई. ठीक है. इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, एन इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ डेल एन प्लस n equals to minus infinity to infinity absolute value of cos of n pi. ओके. n equals to 0 पर देखते हैं समेशन की वैल्यू क्या आती है. ठीक है. तो एट n equals to 0 पर ये डेल 0 हो जाएगा, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू, प्लस एट n equals to 0 पर cos 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू. इन दोनों का समेशन किसके इक्वल आएगा, 1 + 1. मीन्स एट n equals to 0 पर इस समेशन की वैल्यू 2 आएगी. ठीक. व्हेन n इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो इस समेशन की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, डेल n के समेशन की वैल्यू. ठीक है. क्योंकि डेल n जो है सिर्फ एट n इक्वल्स टू 0 पर ही 1 होता है, अदरवाइज 0 होता है. ठीक. तो ये तो 0 हो गई डेल n की वैल्यू. मगर एब्सोल्यूट समेशन ऑफ कॉस ऑफ n पाई क्या होगा, व्हेन n इज़ नॉट इक्वल टू 0. इसके लिए हमें डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेंगी n की. तो कॉस ऑफ, सपोज कीजिए हमने पहले 1 पुट किया तो कॉस ऑफ 1 पाई हो गया यहाँ पर, मीन्स कॉस ऑफ पाई होगा, उसका एब्सोल्यूट समेशन हो गया. प्लस नेक्स्ट n इक्वल्स टू 2 पुट किया तो कॉस ऑफ 2 पाई हो गया, उसका एब्सोल्यूट समेशन हो गया. ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा प्लस n की प्लस इन्फिनिटी वैल्यू तक. अब यहाँ पर अब जो है नेगेटिव वैल्यूज़ ले लेते हैं n की. तो n इक्वल्स टू सपोज कीजिए -1 पुट किया तो ये किसके इक्वल आएगा, -पाई के. इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड की. ऐसे ही ये कंटिन्यू रहेगा n की माइनस इन्फिनिटी वैल्यू तक. ठीक है. तो कॉस ऑफ पाई हमें पता है 1 के इक्वल होता है, कॉस ऑफ 2 पाई भी 1 के इक्वल होता है. नेक्स्ट जो आएगा वो 3 पाई आएगा तो वो भी 1 होगा. ठीक. ऐसे ये n की इन्फिनिटी वैल्यू तक प्लस इन्फिनिटी वैल्यू तक 1 1 ही रहेगी इसकी वैल्यू. नेगेटिव साइड जो है यहाँ भी 1 रहेगा, कॉस ऑफ माइनस पाई जो होगा वो 1 के इक्वल आएगा, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस पाई -1 के इक्वल होता है और हमें इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, +1 के इक्वल आएगा. ऐसे ही अगर हम और वैल्यूज़ लेते हैं कॉस की, तो यहाँ हो जाएगा कॉस ऑफ -2 पाई, तो कॉस ऑफ -2 पाई भी 1 के इक्वल आएगा.
और ये नेगेटिव साइड भी एन की नेगेटिव इन्फिनिटी वैल्यू तक भी ये 1 रहेगा। ठीक, इट मीन्स इसका जो समेशन हो जाएगा +1 का इन्फिनिटी तक, वो इन्फिनिटी ही हो जाएगा। मगर हमें जो समेशन है कम्प्लीटली फाइंड आउट करना है, क्योंकि एट n = 0 पर तो ये 2 है, व्हेन n इज़ नॉट इक्वल टू 0 ये इन्फिनिटी है। तो ये समेशन जो होगा इट मीन्स वो प्लस इन्फिनिटी के इक्वल आएगा। मीन्स HN जो होगा, मॉड ऑफ HN का जो समेशन होगा, मीन्स इम्पल्स रिस्पॉन्स का जो समेशन है, मीन्स ये किसके इक्वल आ रहा है, इन्फिनिटी के। इसलिए ये सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। ओके, सपोज कीजिए फोर्स सिस्टम है, HN इज इक्वल टू 2n U-n। ठीक है, अब इसकी स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए इसमें भी हमें जो है इम्पल्स रिस्पॉन्स का एब्सोल्यूट समेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। एंड दिस विल बी इक्वल टू n इक्वल्स टू -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। HN की वैल्यू इधर क्या है, 2n U-n। ओके, क्योंकि इसके अंदर टर्म जो है U-n इंक्लूडेड है, जो कि यूनिट स्टेप फंक्शन है और ये रिवर्स फंक्शन है यूनिट स्टेप, इसलिए इस समेशन की लिमिट क्या हो जाएगी, -इन्फिनिटी टू 0। क्योंकि ये जो यूनिट स्टेप फंक्शन है ये सिर्फ इसी वैल्यू के लिए 1 रहेगा, अदरवाइज 0 रहेगा व्हेन n इज़ ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब ये 2n जो वैल्यू रहेगी वो n इक्वल्स टू -इन्फिनिटी टू 0 के लिए रहेगी। ठीक है, एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, इसकी हम लिमिट चेंज कर सकते हैं, n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी और 2n कर सकते हैं। ठीक, इसका एब्सोल्यूट समेशन, एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी 1/2n हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि -n है इसकी पावर, तो इसका मतलब 1/2n हो गई। अब ये क्या है, ये एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज हो गई है अब, और इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का समेशन किसके इक्वल आता है, समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी a⁻n, वेयर a इज बिटवीन 1। ठीक, इस इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज के समेशन की वैल्यू किसकी इक्वल आती है, 1/1 - a। मतलब ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला जो है हम इसमें पुट कर सकते हैं। इट विल बी इक्वल टू 1/1 - 1/2 एंड इट विल बी इक्वल टू 2, क्योंकि समेशन की जो वैल्यू है, इम्पल्स रिस्पॉन्स के समेशन की वैल्यू 2 के इक्वल आई है, एक फाइनाइट टर्म के इक्वल आई है, इसलिए ये जो सिस्टम हो जाएगा वो स्टेबल सिस्टम हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड, थैंक यू।